नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपना माइनर टेस्ट 6 पूरा हो चुका है। जीके सेकंड ग्रेड प्रश्न पत्र फर्स्ट है, उसके लिए आज हम जो है माइनर टेस्ट 7 स्टार्ट करें। तो आज अपने टॉपिक रहेंगे राज्यपाल और पंचायती राज। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में असत्य कथन बताना है अपने को। देखो, जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं आपको ऑप्शन देखने और आपको खुद को ऐसे मतलब थोड़ा सा अनुमान लगाना कि उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में असत्य कथन बताना है। सबसे पहला कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र से की जाती है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखना, आपको इतना तो पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसके साथ इतना भी पता होना चाहिए कि हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र जारी करके जो है नियुक्ति की जाती है। ठीक है, दूसरा है आयरलैंड के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान लिया गया, तो ये गलत है। तो कहां से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से। ध्यान रखना है, राज्यपाल है उनकी जो है मतलब नियुक्ति की जो प्रावधान है वो किसके जो है आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया। किसके संविधान से लिया गया? कनाडा के संविधान से। ठीक है, फिर है किसी राज्य के निवासी को उसी राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर वर्तमान में राज्यपाल पद पर नियुक्त के संबंध में मुख्यमंत्री से परामर्श नहीं किया जाता, तो ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार का कोई भी परामर्श नहीं लिया जाता है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए, तो पहला भी सही है। दूसरा गलत है, क्योंकि आयरलैंड नाम के कनाडा के संविधान से जो है राज्यपाल का पद लिया गया है। और तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो असत्य पूछा था, तो असत्य है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2। और देखो 70% जो स्टूडेंट है ना वो नॉन सब्सक्राइबर है, डेली देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि राजस्थान के वे राज्यपाल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे हैं। राजस्थान के वे राज्यपाल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो है अध्यक्ष रहे हैं, तो कौन से हैं? तो ध्यान रखना, ओपी मेहरा। कौन? एयर मार्शल ओपी मेहरा। अब जो है बात करते हैं मदन लाल खुराना की। तो मदन लाल खुराना जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री, मतलब राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं और दिल्ली के क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री। इसके अलावा दिल्ली के एक और हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका नाम था जो है राजस्थान के प्रथम जो है ना राज्यपाल थे। कौन? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन? गुरुमुख निहाल सिंह। ये भी जो है ना दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो अब क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो 2 याद रखना, एक तो मदन लाल खुराना और एक गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, अब जो है कुछ और बात कर लेते हैं मुख्यमंत्रियों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले और राजस्थान के राज्यपाल रहने वाले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन कौन रह चुके हैं? जो राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसमें एक तो है डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन है? संपूर्णानंद। ठीक है, दूसरे जो है कल्याण सिंह। कौन है? कल्याण सिंह। ये दोनों जो नेता हैं वो राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके और उत्तर प्रदेश के क्या रह चुके? मुख्यमंत्री। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रह चुके, एक जो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं, वो है आपके एम चन्ना रेड्डी। कौन? एम चन्ना रेड्डी। तो ये जो है आंध्र प्रदेश के तो मुख्यमंत्री रह चुके और राजस्थान के क्या रह चुके? राज्यपाल। इनके अलावा एक नाम और है महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से क्या नाम है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके और राजस्थान के राज्यपाल भी। कौन? वसंतराव पाटिल। कौन? वसंतराव पाटिल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मतलब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे कौन जो है राजस्थान के राज्यपाल है जो अन्य राज्य के क्या रह चुके हो? मुख्यमंत्री। तो दिल्ली के मदन लाल खुराना और गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, उत्तर प्रदेश के संपूर्णानंद और कल्याण सिंह, आंध्र प्रदेश के एम चन्ना रेड्डी और महाराष्ट्र के वसंतराव पाटिल। ये इनके मुख्यमंत्री प्लस राजस्थान के क्या रह चुके? राज्यपाल। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? ओपी मेहरा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में तो आप जानते ही हो। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है वो आपकी जो है राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है तो उसका वेतन का निर्धारण कौन करता है? कई बार क्या होता है, मान लो कि कोई राजस्थान का राज्यपाल है। क्या है? राजस्थान का राज्यपाल है और किसी और राज्य का क्या होता है, मान लो कोई भी राज्य है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उन वहां पर राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है। तो कई बार जो होता है इस राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार देते हैं। जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश का दे दिया। क्या दे दिया?
हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, किसी राज्य का जैसे राजस्थान का राज्यपाल है और जो है हिमाचल प्रदेश में जो है पद खाली होने के बाद जो है कारण इसको अतिरिक्त प्रभार दे दिया, तो ये 2 राज्यों का राज्यपाल हो गया। और 2 राज्यों का राज्यपाल होने पर उसका वेतन दोनों राज्यों को बांटा जाता है कुछ अनुपात में। अनुपात फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं कि 50-50% बांटा जाता है, वो उस राज्य के हिसाब से जो है अनुपात में बांटा जाता है। और ये निर्धारण कौन करता है, तो ध्यान रखना, निर्धारण करता है राष्ट्रपति। ठीक है, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी नहीं करते हैं और संबंधित राज्यों की विधानसभा भी नहीं करती, ना संसद करती है। राष्ट्रपति इस बात का निर्धारित करेगा कि राज्यपाल को कौन सा राज्य कितना प्रतिशत जो है वेतन देगा, अगर 1 से अधिक राज्यों के जो है या 2 राज्यों के व्यक्ति जो एक ही व्यक्ति अगर राज्यपाल है तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कोई फिक्स अनुपात नहीं है। ठीक है, कोई 60-40 दे सकता है, कोई 70-30 भी दे सकता है। राज्य की जीडीपी और राज्य की जो है अर्थव्यवस्था के आधार पर ये सब है और राज्य के आकार के आधार पर होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 बोल रहा है राजस्थान राज्य के वे एकमात्र राज्यपाल कौन थे जिन्हें किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है इसलिए आने के चांस बनते हैं इस क्वेश्चन के कि राजस्थान के वे एकमात्र राज्यपाल, नाम क्या रहा है, एकमात्र, यानी इनके अलावा कोई नहीं था ऐसा जिन्हें किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया, तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर 3 कल्याण सिंह। ठीक है, कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल थे और साथ में इनको दूसरे राज्य का भी राज्यपाल बनाया गया अतिरिक्त प्रभार, और वो था हिमाचल प्रदेश का। कहां का, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि किस राज्य के थे, तो हिमाचल प्रदेश को ध्यान रखना है। ठीक है, तो राजस्थान के वह राज्यपाल जिन्हें मतलब अतिरिक्त प्रभार मिला था राजस्थान का राज्यपाल रहते हुए, तो वो थे कल्याण सिंह। और कौन से राज्य का अतिरिक्त प्रभार मिला था, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे राज्यपाल है जिनको राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार मिला था, लेकिन एकमात्र कल्याण सिंह थे जिनका राजस्थान के तो राज्यपाल थे और अन्य किसी राज्य का क्या मिला था, अतिरिक्त प्रभार मिला था। अगला क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा छोटा कर लेते हैं 5वें क्वेश्चन को। अब देखो 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यपाल की विधायी शक्तियां दी हुई है। यहाँ पर राज्यपाल की क्या दी हुई है, विधायी शक्तियां। इनमें से असत्य बताना है। क्या बताना है आपको, असत्य बताना है। तो सबसे पहली बात तो कि राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल के प्रत्येक सदन को सत्र के लिए आहूत करता है, तो बिल्कुल सही बात है। मतलब राज्यपाल क्या करता है, आपका समय समय पर विधानमंडल के प्रत्येक सदन को सत्र के लिए आहूत करता है, बिल्कुल सही है। फिर है विधानमंडल का विघटन मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा किया जाता है, तो बिल्कुल गलत बात है। तो सही कैसे गलत हुई है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। एक देखो विधानमंडल क्या होता है, क्या होता है विधानमंडल। विधानमंडल आपका बना होता है विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर। ठीक है, एक तो होती है विधानसभा और एक होती है, थोड़ा सा देख लेना ऊपर ही लिख रहा हूं मैं, विधान परिषद। ठीक है, किन किन से मिलकर बना होता है विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद से। बात यहां पर नाम देखो क्या लिखा है, विधानमंडल। तो विधानमंडल में जो विधानसभा होती है ना, उसको जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर, किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर जो राज्यपाल होता है वो क्या कर सकता है, विघटन कर सकता है। क्या कर सकता है, विघटन कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन विधान परिषद का नहीं कर सकता। ये क्या होता है, स्थायी सदन होता है। क्या होता है, स्थायी सदन। तो इसका विघटन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा का विघटन कर सकता है राज्यपाल, लेकिन विधान परिषद का नहीं कर सकता और विधानमंडल का भी नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि विधानमंडल विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना होता है, तो विधान परिषद का नहीं कर सकता, तो क्या विधानमंडल का विघटन हो गया, नहीं। अगर यहां पर विधानमंडल की जगह विधानसभा लिखा होता ना, विधानसभा, तब यह सही हो जाता, क्योंकि विधानमंडल में जो है विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता। और राजस्थान में हालांकि विधान परिषद नहीं है, लेकिन अपन जो है राज्यपाल पढ़ रहे हैं, ना कि राजस्थान के संदर्भ में जो है वो अलग चीज है। सिर्फ राज्यपाल की बात करें तो वो जो है विधानमंडल को विघटित नहीं कर सकता, सिर्फ विधानसभा को कर सकता है। ठीक है, क्योंकि विधानमंडल में विधान परिषद भी होती है। तो गलत कौन सा हो गया आपका, दूसरा, असत्य पूछा था। तीसरा ऑप्शन देखो, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य संविधान के अनुच्छेद 191 में वर्णित निरर्हता से ग्रसित होने पर उसकी अयोग्यता से संबंधित विवादों का निर्णय राज्यपाल करता है, तो बिल्कुल सही बात है। फिर राज्यपाल विधानमंडल में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो ये भी सही है। तो ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। पहला भी सही है, लेकिन जो है आपका विधानमंडल है यहाँ पर, इसके कारण ये क्या हो गया, गलत। सिर्फ विधानसभा का विघटन कर सकता है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि कोई मामला राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्तियों में आता है या नहीं, इसके बारे में आखिरी निर्णय कौन करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोई मामला राज्यपाल की स्वयं विवेक यानी खुद के विवेक पर जो शक्तियां इस्तेमाल कर सकता है उसमें आता है या नहीं, उसका आखिरी निर्णय कौन करता है। तो बड़े मजेदार क्वेश्चन है। इसमें देखो मेन ये कि राज्यपाल ही निर्धारित करता है, मतलब उसकी खुद की स्वयं विवेक की शक्ति के अंतर्गत कोई मामला आता है या नहीं आता, इसका आखिरी निर्णय स्वयं राज्यपाल ही करता है। तो ये थोड़ा सा एक यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि कोई नहीं सोच सकता कि राज्यपाल खुद की जो है स्वयं विवेक की शक्तियों के बारे में खुद ही आखिरी निर्णय करता हो। तो ध्यान रखना, राज्यपाल अपनी स्वयं विवेक की शक्तियों के लिए आखिरी निर्णय खुद ही करता है। और किस अनुच्छेद के अनुसार करता है, तो अनुच्छेद 163। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 163। अब मजे की बात एक बता देता हूं मैं कि राष्ट्रपति की स्वयं विवेकीय शक्तियों का संविधान में उल्लेख नहीं है। स्वयं विवेकीय शक्तियों का संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 163, लेकिन राष्ट्रपति की स्वयं विवेकीय शक्तियों का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। बात नोट कर लेना। ठीक है, राज्यपाल की तो मिल जाता है 163 में, लेकिन राष्ट्रपति की स्वयं विवेकीय शक्तियों का संविधान में कहीं जिक्र नहीं किया हुआ है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्यपाल के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्य के संबंध में दीवानी मामले कितने माह पूर्व सूचना के आधार पर लाए जा सकते हैं। कौन से बात हो रही है, मामले, दीवानी मामले की। तो देखो, अगर कोई राज्यपाल है उसके अगर आप प्रति दीवानी मामले ला रहे हो तो उसको आपको कम से कम 2 माह पहले सूचना देनी होगी। कितने माह पहले, कितनी पूर्व सूचना के आधार पर, 2 माह की। ठीक है, अब इनका जो है राज्यपाल का विशेषाधिकार होता है। क्या होता है, विशेषाधिकार। राज्यपाल के विशेषाधिकार, इनका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 361 में। इसमें यह लिखा हुआ है कि दीवानी मामले में जो है 2 माह की पूर्व सूचना के आधार पर ही लाए जा सकते हैं, और फौजदारी मामले जो है ना, फौजदारी मामले और ये क्या है, राज्यपाल के विरुद्ध लाए ही नहीं जा सकते। राज्यपाल के विरुद्ध नहीं लाए जा सकते। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो है अनुच्छेद जो है राज्यपाल के विशेषाधिकार, कौन से अनुच्छेद में, 361 में। और इसमें क्या कह रहा है कि दीवानी मामले में तो है ना 2 माह पहले क्या होगी, पूर्व सूचना देनी होगी, और जो है फौजदारी मामले राज्यपाल के विरुद्ध लाए ही नहीं जा सकते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 2 माह इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो फौजदारी मामले हैं वो तो राज्यपाल के विरुद्ध लाए ही नहीं जा सकते। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश दी कि राज्यपाल के पद से सेवानिवृत्त किसी व्यक्ति को पुनः केंद्र सरकार में नहीं लिया जाना चाहिए। मतलब एक आयोग हुए थे राज्यपाल के लिए बहुत सारे, उनमें से जो है किसने ये जो है आपकी सिफारिश की थी कि राज्यपाल से एक बार रिटायर हो गया ना कोई व्यक्ति, उसको पुनः ना तो राज्यपाल बनाया जाए, ना ही केंद्र सरकार में किसी अन्य जो है मतलब पुनः भाग लिया जाए, कि ना ही किसी उसको केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाए, ना ही राज्यसभा का सदस्य बनाया जाए, और ना ही वापस जो है उसको राज्यपाल बनाया जाए। मतलब सेवानिवृत्ति के बाद में उसको किसी भी प्रकार से वापस सरकार में नहीं लेना है। ये जो है आपका किसने, मतलब किस आयोग ने ये सिफारिश की थी। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 1 राजमन्नार आयोग। ठीक है, और ये जो है तमिलनाडु सरकार ने जो है इसका गठन किया था, तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है, और कब किया था, 1969 में। ठीक है, सरकारी आयोग जिसके बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे वो है 1983 में, ये पढ़ लेना आप। और भगवान सहाय समिति जम्मू कश्मीर द्वारा ये जो है निर्मित हुई थी, और ये 1970 में। और पुंछी आयोग जो है 2007 में। ठीक है, मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में ये। ठीक है, तो ध्यान रखना, राजमन्नार आयोग जो तमिलनाडु सरकार द्वारा 1969 में बना था, उसने सिफारिश दी कि एक बार अगर कोई राज्यपाल रह जाता है ना, उसके बाद में उसको पुनः जो है केंद्र सरकार में नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान के ऐसे कार्यवाहक राज्यपाल जो तत्कालीन समय में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। मतलब क्या थे, राजस्थान के तो कार्यवाहक राज्यपाल बन गए और राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। मतलब दोनों जगह कार्यवाहक कौन कौन से थे वो अपने को बताना है। तो इसका जो उत्तर होगा, पहला तो NL टिबेरीवाल और दूसरा होगा आपका मिलाप चंद
जैन। ये दोनों मतलब अपने अपने जो है राजस्थान के तो क्या थे, ये कार्यवाहक राज्यपाल थे, कार्यवाहक राज्यपाल। और इसके साथ ही जो है राजस्थान जो हाई कोर्ट है ना, राजस्थान हाई कोर्ट, उसमें ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। तो ध्यान रखना, राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक और कार्यवाहक राज्यपाल दोनों ही जो है रोल इन्होंने मिलाप चंद जैन और NL टिबेरवाला ने निभाए थे। ठीक है, मदन लाल खुराना के बारे में बात कर चुके, दिल्ली के ये मुख्यमंत्री थे। ठीक है, वसंत राव पाटिल के बारे में बात कर चुके, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके और राजस्थान के राज्यपाल। और रघुकुल तिलक के बारे में ध्यान रखना, ये RPSC के सदस्य रह चुके। क्या रह चुके? RPSC, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। और राजस्थान के राज्यपाल कौन? रघुकुल तिलक। तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ध्यान रखना, राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, तो ये दोनों इसके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक और मैं बता देता हूं, राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। कार्यवाहक राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे जगत नारायण। ये भी नाम आप याद रख सकते हो। क्या नाम था? जगत नारायण। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? जगत नारायण। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जो है बीच में थोड़ा वीडियो क्या है कि गलती से बंद हो गया, तो वापस देखते हैं, कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स है। राजस्थान के राज्यपाल का सही कालानुक्रम क्या है? मतलब कालानुक्रम जमाना है कि सबसे पहले कौन था, उसके बाद में कौन हुआ, जो ऑप्शन दिया है उनके हिसाब से। तो देखो, हरिभाऊ किशन राव बागड़े तो अभी वर्तमान में है, तो लास्ट में तो ये रहने वाले हैं। उनसे पहले कलराज मिश्र थे और उनसे पहले कल्याण सिंह थे, तो 4 नंबर पर ये रहने वाले हैं। अब ऊपर वालों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। देखो, सब जो है कल्याण सिंह से जो है पहले इन ऑप्शन के हिसाब से देखें तो वो थे आपके शैलेंद्र कुमार सिंह। ठीक है, और फिर आपके थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल उनसे पहले, और उनसे भी पहले थे निर्मल चंद जैन। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। 1 नंबर पर तो आएंगे ये कौन है? निर्मल चंद जैन। ठीक है, 2 नंबर पर आपके आएंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, 3 नंबर पर आएंगे शैलेंद्र कुमार सिंह, कालानुक्रम में बढ़ते क्रम। 4 नंबर पर आएंगे कल्याण सिंह, और जो है आपके लास्ट 5 नंबर पर आएंगे हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ये वर्तमान में है और कहां से, कौन से जिले से संबंधित है? ध्यान रखना, महाराष्ट्र से। तो 312-45 ये कालानुक्रम आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, आप जो है सिलेक्शन को इतना इजी नहीं ले सकते, इसके लिए आपको एकदम डीप पढ़ना है, तो उसके हिसाब से जो है ये चीज आपको याद होनी चाहिए। 312-45 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो कि राज्यपाल की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। मतलब अध्यादेश को प्रकाशित करना, मतलब अध्यादेश की घोषणा करना, एक प्रकार से क्या कह सकते हो? घोषणा करना। कि राज्यपाल जो है अध्यादेश घोषित करता है, उसमें निम्नलिखित कथनों में से विचार करना और सत्य कथन बताना है। क्या बताना है? सत्य कथन। तो सबसे पहली बात तो अध्यादेश जो है प्रख्यापित करने की शक्ति 1935 के अधिनियम से प्रभावित है, तो बिल्कुल सही। जो भारत शासन अधिनियम 1935 है ना, वहां से यह जो है उपबंध लिया गया है। अध्यादेश क्या है? राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित करना या प्रकाशित करना या घोषित करना। ठीक है, फिर राज्यपाल स्वयं विवेक से अध्यादेश प्रकाशित कर सकता है? मतलब नहीं कर सकता। प्रख्यापित मतलब प्रकाशित करना, घोषित करना या अध्यादेश जारी करना। ठीक है, तो देखो राज्यपाल जो है स्वयं के विवेक से अध्यादेश को जो है घोषित नहीं कर सकता, उसके लिए उनको जो है मंत्री परिषद की सलाह लेनी होगी। मंत्री परिषद की क्या लेनी होगी? सलाह। तो ये दूसरा तो गलत हो गया। तीसरा है, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश जो है विधानमंडल के नए सत्र के शुरू होने से 6 सप्ताह की अवधि तक प्रभावी रहता है। तो ये जो है आपको बिल्कुल सही बात है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा कोई भी प्रख्यापित अध्यादेश है वो विधानमंडल के नए सत्र के शुरू होने से 6 सप्ताह की अवधि तक, नाम ध्यान रखना, यहाँ पर बात 6 सप्ताह की हो रही है, तो इसको मत भूल जाना, 6 माह नहीं है। ठीक है, ज्यादातर अपने को आदत होती है 6 माह की, लेकिन 6 सप्ताह की अवधि तक प्रभावी रहता है। तो ध्यान रखना, जो है ऑप्शन 2 गलत है और पहला और तीसरा क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, तो पहला और तीसरा सही है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर 3 में है। अगला क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन बोल रहा है आपके कि निम्नलिखित में से राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगने की सही अवधि नहीं है पूछा है। अब देखो
वो जमाना गया कि आपको सन याद है, अब आपको डेट भी याद रखनी पड़ेगी। क्या याद रखनी पड़ेगी? डेट भी। तो सबसे पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। ठीक है, तो इस समय जो है आपके जो राज्यपाल कौन थे, ध्यान रखना, संपूर्णानंद। एक तो थे संपूर्णानंद, ठीक है, दूसरे थे हुकुम सिंह। कौन थे? हुकुम सिंह। ठीक है, फिर दूसरा जो है राष्ट्रपति शासन अपने लगा था 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक। ठीक है, और इस समय जो आपके मतलब राज्यपाल थे वो थे आपके, एक तो वेदपाल त्यागी। कौन थे? वेदपाल त्यागी। और दूसरे थे आपके रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक जो आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है, तीसरा जो है इसमें गलत देवा है, ये 17 फरवरी 1980 से 5 जून तक। कब तक? 5 जून 1980 तक लगा था। अब देखो इतना डीप क्वेश्चन आ सकता है, डेट याद रखना है क्योंकि सन वाली बातें पुरानी हो चुकी है। और ये 5 जून आएगी यहाँ पर। और इस समय जो है रघुकुल तिलक थे। कौन थे? राष्ट्रपति रघुकुल तिलक। राष्ट्रपति ध्यान रखना है कौन कब था। फिर 15 दिसंबर 1992 में से 3 दिसंबर 1993। और इस समय जो है आपके जो है 3 राष्ट्रपति थे। एक तो एम चेन्ना रेड्डी। कौन था? एम चेन्ना रेड्डी। ठीक है, दूसरे थे आपके धानिक लाल जो है मंडल, धानिक लाल मंडल। और तीसरे इस टाइम थे बलिराम भगत। कौन थे? बलिराम भगत। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। पहला 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल। कौन कौन राज्यपाल रह चुका उस दौरान? संपूर्णानंद और हुकुम सिंह। फिर 30 अप्रैल 77 से 21 जून 77 वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक। फिर 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 रघुकुल तिलक। और फिर 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 3 राज्यपाल का कार्यकाल रहा, एम चन्ना रेड्डी, धानिक लाल मंडल और बलिराम भगत। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 बोल रहा है आपका कि राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो विधान परिषद जो राजस्थान में हालांकि विधान परिषद नहीं है, तो इसमें राज्यपाल द्वारा जो है आपके जो है 1/6 कुल संख्या का 1/6 सदस्य क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। तो ये बात आपको राज्यपाल के बारे में पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन बोल रहा है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के अधीन होती है? तो ध्यान रखना, जो 266 होती है ना, ये तो होती है संचित निधि। कौन सी होती है? संचित निधि, जिस पर जो है राज्य सरकार का क्या रहता है? आपका राज्य सरकार के अधीन रहती है संचित निधि। और 267 अनुच्छेद में होती है आकस्मिक निधि, जो राज्यपाल के अधीन होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, संचित निधि 266 में, और जो है आकस्मिक निधि है वो आपकी जो है राज्यपाल के अधीन 267 के अंतर्गत रहती है। संचित निधि राज्य सरकार के अंतर्गत, और जो है आकस्मिक निधि राज्यपाल के अधीन रहती है। तो ऑप्शन जो है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 बहुत इजी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन पदाधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल अपने कार्यपालिका शक्ति के तहत नहीं करता? मतलब जो नीचे दिए हुए हैं उनमें से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? सबसे पहले राज्य के महाधिवक्ता, तो इनकी की जाती है। फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त, इनकी भी की जाती है। फिर आरपीएससी के अध्यक्ष, इनकी भी की जाती है। तो किसकी नहीं की जाती? तो बच गया क्या? मुख्य सचिव। तो किसके द्वारा की जाती है? तो ये मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री। अगर ऑप्शन में जो है राजस्थान हाईकोर्ट यानी मुख्य जो राजस्थान उच्च न्यायालय उसके मुख्य न्यायाधीश आ जाते हैं ना, तो इनकी नियुक्ति भी जो है राज्यपाल नहीं करता है। इनकी नियुक्ति भी जो है राज्यपाल नहीं करता। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ऑप्शन में जो है राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दे देते हैं, तो उनकी नियुक्ति अपन सोचते हैं कि राज्यपाल करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। तो नहीं करता? ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की? तो मैं आपको बता दूं कि जो ये सारी की सारी समितियां ना, ये सारी समितियों ने जो है ये अनुशंसा की थी, तो इसलिए कलाम ने इसको बोनस करार दे दिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो एक अपना अधिनियम आया था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो अधिनियम था आपका क्या? पंचायत राज अधिनियम। पंचायत राज जो है अधिनियम 1994, ठीक है, इस नाम से प्रकाशित हुआ था 1994 के नाम से। इसमें कुछ अलग कानून बने थे पंचायती राज के, और उन्हीं से ये क्वेश्चन है, उनकी उस अधिनियम की धाराएं और इधर प्रावधान है, और अपने को असुमेलित बताना है। तो सबसे पहली बात तो है धारा 37।
धारा 37 बोल रही है पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों में अविश्वास प्रस्ताव, तो ये धारा 37 तो ये सही है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। फिर धारा 98 कहती है शक्तियों का प्रत्यायोजन, तो ये भी सही है। धारा 119 सतर्कता समिति बताती है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि धारा 119 है ना, इसके अंतर्गत आती है आपकी जिला आयोजन समिति। क्या आती है? जिला जो है योजना समिति, सॉरी जिला योजना नहीं, धारा 119 के तहत आपकी आती है, एक मिनट, धारा 119 के तहत आती है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग ये आता है, ठीक है। 119 के तहत क्या आता है? राज्य निर्वाचन आयोग। तो फिर सतर्कता समिति किसके अंतर्गत आती है? तो सतर्कता समिति आती है 60A के अनुसार, ठीक है। किसके अनुसार? 60A के। और मेरे नाम से जो जिला, मेरे अभी नाम निकल गया था मुझसे, जिला आयोजना समिति, आयोजना समिति, जिला आयोजना समिति, इसका जो प्रावधान है वो 121 धारा में है। किसमें? 121 में। और संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो 243ZD में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। जिला को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट से नाम याद रखना ZD, डी से डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो जिला योजना जो आयोजना समिति है उसका जो अधिनियम है उसमें तो धारा 121 में प्रावधान है, और अनुच्छेद जो है संविधान का उसके 243ZD में है। और 119 जो धारा है उसमें राज्य निर्वाचन आयोग है, और सतर्कता समिति है वो 60A में है। और धारा 99 में आपका सरकार द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है ऑप्शन जो है ये गलत है, क्योंकि 119 में राज्य निर्वाचन आयोग है, सतर्कता समिति 60A में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन बोल रहा है कि राजस्थान के गठन से पूर्व, मतलब राजस्थान के बनने से पूर्व, या आप कह सकते हो आजादी से पूर्व, किस रियासत ने सर्वप्रथम पंचायती राज कानून बनाए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पंचायती राज कानून बनाने वाली बीकानेर, और बीकानेर के बाद में किसने बनाए थे? जयपुर ने। और जयपुर के बाद में बनाए थे सिरोही ने, और सिरोही के बाद में किसने बनाए थे? भरतपुर ने, ठीक है। तो सबसे पहले बीकानेर ने बनाए, फिर जयपुर ने बनाए, और जयपुर के बाद में सिरोही ने, और सिरोही के बाद में आपका भरतपुर ने बनाए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीकानेर सर्वप्रथम पंचायती राज कानून बनाए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 बोल रहा है पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान, मतलब प्रधान और उप प्रधान दोनों को शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान रखना कौन दिलाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 उपखंड अधिकारी। कौन दिलाता है? उपखंड अधिकारी। और जो सरपंच होता है ना, सरपंच हुआ, उप सरपंच हुआ, ठीक है, इनको कौन दिलाता है? तो ध्यान रखना सरपंच और उप सरपंच को दिलाता है जो आपका मतलब PRO होता है ना। कौन होता है? PRO, जो आपका पीठासीन अधिकारी होता है, पीठासीन अधिकारी वही दिलाता है। पीठासीन अधिकारी, जो चुनाव आयोग का जो पीठासीन अधिकारी होता है ना, मूलतः ये क्या होते हैं? टीचर होते हैं, ठीक है। आप भी अगर सेकंड ग्रेड के बनते हो टीचर, तो आगे आपके जो भी चुनाव होंगे ना उसमें आपको PRO बनाएंगे, पीठासीन अधिकारी, ठीक है। वैसे पीठासीन अधिकारी जो था सबसे मेन होता है बूथ पर, ठीक है। उसके अंडर में 2 या 3 जो है 4 भी होते हैं, कई जगह बूथ के हिसाब से 3 या 4 आपके अंडर में होते हैं। तो PRO बनेंगे आप, वही पीठासीन अधिकारी कहलाता है, वही सरपंच और उप सरपंच को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है, ठीक है। और उपखंड अधिकारी किसको दिलाता है? प्रधान और उप प्रधान को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 बोल रहा है पैसा के संबंध में जो है पैसा अधिनियम 1996 के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। पैसा अधिनियम 1996 के संदर्भ में क्या बताना है? असत्य कथन। तो सबसे पहला देखो, पैसा अधिनियम जो है आपका, ये जो है दिलीप सिंह भूरिया की समिति थी, एक दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में समिति बनी थी, दिलीप सिंह भूरिया, ठीक है। इसलिए इस समिति को कहते हैं भूरिया समिति, ठीक है। कौन सी समिति? भूरिया समिति, ठीक है। कब लागू हुआ? तो लागू हुआ ये 24 दिसंबर 1996 को। तो पहला तो एकदम सही है। किसकी जो है अध्यक्षता में? दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में यह समिति बनी थी, और 24 दिसंबर 1996 को ये लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा की संयुक्त बैठक में ग्राम सभा के 5% या 10 सदस्यों की जो उपस्थिति है वो अनिवार्य है। तो बिल्कुल सही है। यह अधिनियम क्या कहता है कि ग्राम सभा की संयुक्त बैठक में ग्राम सभा के 5% या 10 सदस्य उपस्थित होने अनिवार्य हैं। फिर इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा द्वारा गठित वन अधिकार समिति में कम से कम 15 सदस्य होंगे। तो गलत है। कितने होंगे? कम से कम 10, कम से कम 10 और अधिकतम 15। कितने? अधिकतम 15, ठीक है। ये अलग से याद रख लेना। पैसा, यहां से क्वेश्चन आता है, इसको पैसा बोलते हैं जो है शॉर्ट में, ठीक है। ये जो है खास करके जो आदिवासी हैं उनके लिए जो है, आदिवासी ST जो वर्ग है उनके लिए जो है ये नियम बनाए थे। तो कम से कम 10 और अधिकतम 15 होंगे वन अधिकार समिति में। फिर ये अधिनियम बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों में संपूर्ण रूप से लागू है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि आदिवासियों के लिए ये बनाया गया था,
ठीक है, भूरिया समिति की सिफारिश पर 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। ठीक है, वन समिति में कम से कम 10 और अधिकतम 15 सदस्य, तो ऑप्शन 3 इसका क्या हो गया, गलत हो गया। तो आज के 20 क्वेश्चन अपन ने देख लिए, अगली क्लास में अगले 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन जो भी होंगे वो देखेंगे। तब तक आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।